दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी एनसीईआरटी पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय भक्तिन के बारे में। यह जो है लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस पाठ को हम बहुत ही सरल तरीके से की पॉइंट्स को रखे हुए हैं, जिसको जैसे माइंड मैप के जैसे हम इसको समझने वाले हैं, जिससे आपको यह जो पाठ है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। इस पाठ के लास्ट में मैंने जो बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसको रखा है, पठित काव्यांश को मैंने इसमें रखा हुआ है। तो लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिए, जिससे आपको इस पाठ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मिलेगी और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो स्वागत है आपका हिंदी गुरु चैनल पर। मैं हूं भारत कुमार। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक एक करके। तो इस पाठ को हमने कुछ पार्ट में बांट दिया है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं परिचय। किसका परिचय देखेंगे हम यहाँ पर? भक्तिन का, है ना। भक्तिन का परिचय देखेंगे, उसके रूप रंग के बारे में बात करेंगे। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था, जिसका जो क्या है समृद्धि का सूचक है। लक्ष्मी जो क्या है धन की देवी है, मतलब समृद्धि का सूचक है। और नाम की विडंबना यहाँ पर बताया गया है, यानी कि नाम तो लक्ष्मी था लेकिन उनके जीवन में क्या था? अत्यंत दरिद्रता थी, मतलब बहुत ही ज्यादा वो गरीब थी। और इसी संकोच के कारण उसने क्या किया था? लेखक से यह नाम छुपाने की प्रार्थना की थी। भक्ति नामकरण कैसे हुआ उनका? तो उनके गले में कंठी माला और मुंडित शरीर, है ना, मतलब उसका सिर जो है क्या है, मुंडा हुआ था। तो उसको देख करके क्या है लेखिका ने उसका नाम भक्ति रख दिया। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि क्या है भक्तिन का नाम भक्तिन किस तरह से पड़ा, तो आप ऐसा बता सकते हैं। आगे उनकी कद काठी कैसी थी? तो उनका कद छोटा था, दुबला शरीर था और पतले ओंठ और क्या है छोटी छोटी उनकी आंखें थी। तो ये तो हो गया भक्तिन का परिचय और उनका रूप रंग। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस जो भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र जिन्होंने लेखिका महादेवी वर्मा ने बताया है, जिनमें उन्होंने क्या किया है, भक्तिन के जीवन को क्या है 4 परिच्छेद में बांटा है उन्होंने। जिसमें से पहला परिच्छेद में उन्होंने क्या बताया है? उनके बचपन और विवाह के बारे में बताया है। दूसरा परिच्छेद में उन्होंने उनके पारिवारिक संघर्ष और प्रताड़ना, है ना, उनको बताया है। फिर तीसरा परिच्छेद में वैधव्य और सामाजिक षड्यंत्र, है ना, जो वो विधवा हो गई थी तो उनके बारे में बताया गया है। और उनके जीवन में क्या क्या, उनके समाज में क्या उनके प्रति षड्यंत्र रचा गया उसको बताया गया है। चौथा परिच्छेद जहाँ पर क्या है लेखिका के यहाँ वो सेविका बन के आती है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं, ताकि आपको ये जो पूरा पाठ है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला परिच्छेद, जिसमें क्या बताया गया है? बचपन और विवाह उनके। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था सबसे पहले देख लेते हैं। तो झूसी प्रयागराज के प्रसिद्ध अहीर की क्या थी? वो इकलौती बेटी थी। विवाह कब हुआ था? केवल 5 वर्ष की उम्र में, अल्पायु मतलब बहुत ही कम उम्र में विवाह, जो कि हंडिया ग्राम में हुआ था। और 9 वर्ष की उम्र में गौना, यानी कि 5 वर्ष में विवाह हो गया था और 4 साल तक वो अपने मायके में रही होगी और 9 वर्ष की उम्र में उनको क्या है ससुराल भेज दिया गया था। आगे सौतेली माँ का क्रूर व्यवहार उनके प्रति था, है ना। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना क्या है सौतेली माँ ने जानबूझकर क्या है देरी से दी। क्यों दिया? ताकि क्या है भक्ति संपत्ति में हिस्सा न मांग सके। मायके पहुंचने पर भी उससे बुरा व्यवहार किया गया, है ना। तो वो बेचारी क्या है, जैसे ही वो अपने पिता की मृत्यु का समाचार बाद में मिलता है तो वो जाती है और उनसे बुरा व्यवहार किया जाता है और क्या है उन्हें पानी तक नहीं पूछते। फिर वो वापिस क्या है अपने फिर से ससुराल चली जाती है। आगे दूसरा परिच्छेद में क्या होता है ना। ये परिच्छेद यानी क्या होता है? फेज, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उसके जीवन के दूसरे फेज में लेखिका ने दूसरे फेज में उन्हें क्या बताया है? उनके पारिवारिक संघर्ष और प्रताड़ना को यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो उसमें क्या है
बेटियों का जन्म होता है। दूसरा परिच्छेद में मतलब भक्ति ने लगातार क्या 3 बेटियों को वो जन्म देती है। जेठानियों से फिर भेदभाव होता है ना। सास और जेठानियों ने क्या किया, लड़कों को जन्म दिया था, इसलिए क्या है उन्हें आराम मिलता था। उनके विपरीत भक्तिन और उसकी बेटियों को क्या है घर खेत का कठिन काम करना पड़ता था और खाने में मोटा अनाज भी मिलता था। तो इस तरह से क्या उनके साथ में भेदभाव होता था, क्योंकि उन्होंने क्या है लड़कियों का जन्म दिया है ना, मतलब 3 बेटियों को लगातार उन्होंने जन्म दिया, इसलिए उनको क्या है भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। फिर क्या है, जब भेदभाव करते थे लेकिन उनके पति के द्वारा उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम किया जाता था, अनन्य प्रेम। पति भक्ति से अगाध प्रेम करता था, जिसके बल पर वह क्या है ससुराल वालों के अत्याचार सह सकी, है ना। कोई अगर एक इंसान अगर आपको साथ देने लग जाए तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। वैसे ही क्या है भक्ति के जो पति हैं उनको अच्छा साथ देता था, इसलिए क्या वो सबके अत्याचार को सह सकती थी। बंटवारा, जैसे पति के सहयोग से क्या किया उन्होंने, भक्ति ने ससुराल से अपना हिस्सा अलग कर लिया और कठिन परिश्रम से अपने गृहस्थों को क्या किया उन्होंने समृद्ध बनाया। ठीक है, उनके जीवन में क्या है बढ़िया उनका जो गृहस्थ है वो बहुत ही अच्छा हो गया। बंटवारा लेकर के फिर वज्रपात हुआ, मतलब ये है कि उनके जीवन में कुछ दुख आया, मतलब 36 वर्ष की थी कि उनके पति की असमय मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस तरह से उनके जीवन में एक अलग दुख प्रारंभ हुआ। आगे फिर तीसरा परिच्छेद में क्या होता है, वैधव्य, है ना, मतलब ये विधवा जीवन है। वैधव्य और सामाजिक षड्यंत्र उनके जीवन में आया। तो तपस्विनी का जीवन उन्होंने मतलब यहाँ पर दिखाया गया कि जेठ और जीठत उनकी संपत्ति क्या है हड़पना चाहते थे और उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना सिर मुड़वा लिया और तपस्विनी का जीवन जीने लगी। आगे उनकी बड़ी बेटी पर संकट आया कि बड़ी बेटी विधवा होने पर क्या है जीठौर के उनके जो जेठ थे ना उनके तीतर लड़ाने वाले साले ने क्या है संपत्ति के लालच में एक घिनौना षड्यंत्र किया। पंचायत ने उस निकम्मो साले के साथ में क्या उनकी बेटी का विवाह तय कर दिया, जिससे घर में क्या है और दरिद्रता बढ़ गई, मतलब कुछ काम वाम नहीं करता था उस, है ना। जैसे शादी हो गया तो उनके जो साले थे, है ना, तो फिर उनके घर में और गरीबी आ गई। फिर क्या हुआ, लगान का संकट और अपमान हुआ। लगान न चुका पाने पर जमींदार ने क्या किया, भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा और इस घोर अपमान से आहत होकर के वह कमाई करने क्या हो गए, इलाहाबाद शहर चली गई, है ना। तो ये तीसरा परिच्छेद खत्म होता है। अब आता है चौथा परिच्छेद, यहाँ पर सीधा वो आ जाती है लेखिका के यहाँ सेविका का जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो सेविका का रूप होती है, तो यहाँ पर महादेवी और रमा के घर में क्या वो किस रूप में प्रवेश करती है, भक्ति के रूप में प्रवेश करती है ना। लेखिका हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है भक्ति नाम कैसे पड़ा, तो लेखिका ने उन्हें यह नाम दिया था। ठीक है, देहाती खान पान, सादा देहाती खाना खाते थे ना, मोटी रोटियां गाढ़ी दाल बनाना ये सब क्या है, और अपनी सादगी के रंग में आधुनिक लेखिका को भी क्या है वो ढाल लेती है, जिससे क्या है लेखिका भी देहाती टाइप का वो बन जाती है। अटूट आत्मीय संबंध, वह केवल सेविका नहीं बल्कि लेखिका के परिवार का भी हिस्सा बन गई। लेखिका के लेखन कार्य के समय वह रात रात भर जाकर सहयोग करती थी। जेल जाने के नाम पर भी वह अपनी मालकिन के साथ जाने की जिद पर अड़ जाती है। तो इतना क्या है उनके एक सेविका की भावना वो रखती थी बहुत अच्छी, है ना। अब यहाँ पर भक्तिन के गुण भी है तो कुछ दोष भी है। ठीक है, तो क्या क्या गुण है उसके अंदर में, पहला तो हम सकारात्मक गुण देख लेते हैं कि वो स्वाभिमानी होती है ना, किसी के आगे नहीं झुकती है, आत्मसम्मान से जीती है, कर्मठ होती है और परिश्रमी, विपरीत परिस्थितियों में भी क्या है वो हार नहीं मानती है। अगाध स्वामी भक्ति होती है ना, उसकी तुलना यहाँ पर पाठ में क्या हनुमान से की गई है। लेखिका के आगे छाया की तरह वो चलती, जहाँ जाती है वो लेखिका के साथ रहती है। सच्ची देशभक्ति, युद्ध के भय के समय अपनी मालकिन को अपने गांव ले जाकर सुरक्षित रखने की व्यवहारिक योजना बनाती है, तो वो देशभक्ति काम भी करती है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे शास्त्र की मनमानी व्याख्या करती है, सिर मुंडवाने पर वो लेखिका के टोकने पर क्या है तीरथ गए मुनाए सिर जैसे तर्क देकर अपनी बात मनवा लेती है। हुआ ना, पैसे को मटकी में छिपाना, घर में पड़े पैसों को उठाकर मटकी में रख देना, जिसे वह चोरी नहीं बल्कि अपना अधिकार मानती है।
जिद्दी स्वभाव के भी है ना, दूसरों को अपने रंग में ढाल ले देना और स्वयं दूसरों के अनुसार ना बदलना। अति रूढ़िवादी है, छुआछूत और रसोई की क्या है पवित्रता को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर होना। तो इस तरह से उनके अंदर गुण भी है तो दोष जो है उनकी कमियां भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है, तो इस या फिर केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है, तो यह जो पाठ है पितृसत्तात्मक समाज में क्या है महिलाओं के अनवरत संघर्ष है ना, जैसे भक्ति ने किया बेटियों के जन्म पर होने वाले भेदभाव, जैसे उनकी बेटी पैदा करने पर उनके साथ हुआ है ना, विधवा महिलाओं के प्रति समाज में क्रूरता, ये सब को क्या है उजागर करता है। और उसके बाद में मुख्य संदेश क्या है कि एक देहाती महिला के अदम्य स्वाभिमान, जीवटता और लेखिका के साथ उसके आत्मीय व अटूट संबंधों का क्या है जीवन दस्तावेज, यह जो पाठ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पाठ का ये मुख्य संदेश और केंद्रीय भाव है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए है ना, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, एग्जाम में आपका एक तो क्वेश्चन आंसर आता है 2 नंबर का और 3 नंबर का। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का आएगा है ना, वो कितना है 40 शब्द में रहता है, और 3 नंबर का आता है वो 60 शब्द में। ठीक है, और इसी में एक होता है पठित गद्यांश आते हैं है ना, ये गद्य है तो पठित गद्यांश, और एक पठित काव्यांश आता है तो ये गद्यांश तो इसमें पठित आते हैं। तो कोई भी आपके जो आरोह भाग दो में जो भी आपकी कहानी है ना, निबंध है, रेखा चित्र है, तो उन सब से क्या है आपका पठित गद्यांश कोई एक पाठ से आएगा। तो इस पाठ से जैसे मैंने इसमें क्या किया है, बोर्ड में आए जो प्रश्न है उसको इसमें लिख दिया है ना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्या है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक हमने गद्यांश लिया है और इस पर आधारित क्या है उपयुक्त उत्तर मतलब एमसीक्यू बेस क्या है यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। भक्तिम के संस्कार ऐसे थे कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे हम लोग थे। ऊंची दीवार देखते ही वह बेहोश आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की भावना से अपमानित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये भक्ति के बारे में कौन बता रहे हैं, महादेवी वर्मा बताती है ना। एक अंश को लिया गया है यहाँ पर है ना, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भक्ति किससे और कैसे डरती है। आपको क्या करना है, आप पाठ को भले पढ़े या न रहे, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको गद्यांश दिया रहेगा आपको उसी से रिलेटेड ही आपको आंसर करने हैं। ठीक है, इसमें जो चीज बता दिया गया है वही आपका आंसर में भी रहेगा। तो भक्ति किससे और कैसे डरती है, पहला क्वेश्चन लेखिका से यमराज की तरह, दूसरा जमींदार से यमराज की तरह, कारागार से यमराज की तरह, पिंजरे से बाघ की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, वह कारागार से ऐसे डरती जैसे यमलोक से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। पंक्ति में ऐसी यात्रा से अभिप्राय है। तो यहाँ पर कौन सी यात्रा की बात कर रही है, जेल यात्रा, तीर्थ यात्रा, अंतिम यात्रा, शोभा यात्रा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रहा है, देखो यहाँ पर कारागार मतलब किसकी बात हो रहा है, वो जेल की बात हो रहा है। तो यहाँ पर जेल की यात्रा। ठीक है, आगे अब तीसरा क्वेश्चन है ना, तो जो आपका गद्यांश है वो यहाँ पर भी वही सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर भक्तिन के मन में कारागार का कोई डर नहीं है।
अब इसको एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। तो ये आंसर जो है क्या है, ये गलत हो, इसमें ये आंसर नहीं हो सकता कि उसको डर लग रहा है ना। भक्तिन के मन में कारागार से भी बड़ा डर लेखिका का छूटने का है, ये हो सकता है ना। दूसरा दे तीसरा दे, भक्तिन के मन में कारागार से कोई बड़ा डर नहीं है, तो ये भी ऐसा नहीं है, इससे भी बड़ा डर है उनके मन में। ठीक है, भक्तिन कारागार छोड़कर सब जगह लेखिका के साथ जाना चाहती है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है ना, जी जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गद्यांश का केंद्रीय भाव हो सकता है भक्तिन की दूरदर्शिता, महादेवी के प्रति आत्मीयता, भक्तिन का कारावास से भय, भक्तिन का प्रबंध कौशल। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा महादेवी के प्रति आत्मीयता। इस पूरे जो गद्यांश है इसकी बात कर रहे हैं ना, सिर्फ इस अंश की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, गद्यांश के आधार पर भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं के संदर्भ में काला में कुआलम दो को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा असत्य है। सामान का बांधना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबंध कौशल। और लेखिका के साथ न जा पाना, ये अपमान। यहाँ पर लिखा है ना, देखो, न जा सकने की संभावना से अपमानित, ये हो गया। इस पाठ में जो बताया गया है उसी के हिसाब से क्या है इसका आंसर रहेगा। तो आप पहला का तीसरा देख सकते हैं किसमें दिया गया है, ये देखिए इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, अब इस पार्ट से रिलेटेड क्या है, कुछ शब्दों में आंसर वाला भी आता है एग्जाम में। तो मैंने ये PYQ दिया गया है ना, 2025 में आई थिंक आया है ये, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, महादेवी अपने और भक्तिन के संबंध को सेवक और स्वामी के संबंध क्यों नहीं मानती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में। तो आपको आंसर लिखेंगे कि महादेवी वर्मा भक्तिन को केवल नौकरानी नहीं बल्कि इस परिवार के सदस्य और आत्मीय सहयोगी के रूप में मानती थी। भक्ति निष्ठा, स्नेह, समर्पण और अधिकार के साथ अपनी सेवा करती थी उनकी, तथा उनके सुख दुख पर पूरा ध्यान रखती थी। महादेवी जी भी उनके प्रति सम्मान, विश्वास और अपनापन रखती थी, इसलिए उनके बीच सेवक स्वामी का नहीं बल्कि आत्मीयता और पारिवारिक स्नेह का संबंध था। तो इस तरह से आपको आंसर देना है जो भी है ना, 60 शब्द, मतलब आपको ध्यान रखना शब्दों का। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, भक्तिन द्वारा चौके में खींची गई कोयले की रेखा महादेवी के लिए लक्ष्मण के धनुष से शिव रेखा के समान दुर्लंघ्य क्यों हो थी। तो यहाँ पर लिखा है भक्तिन चौके की शुद्धता और धार्मिक नियमों के अत्यंत कठोरता से पालन करती थी। वह चौके के चारों ओर कोयला से रेखा खींच देती थी और किसी को उसे पार नहीं करने देती थी। महादेवी जी की आस्था, भक्ति की आस्था, निष्ठा और भावनाओं पर सम्मान करती थी वो, है ना, इसलिए वह स्वयं भी उस रेखा को कभी नहीं लांघती थी और इसी कारण वह रेखा के उनके लिए क्या है, लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लभ बन गई। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है उसको भी हमने यहाँ पर आंसर इसमें दे दिया है ना। आपको एक रोड मैप दे दिया गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरह से उसको बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से गद्यांश भी, पठित गद्यांश आते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आपको देख करके समझ में आया होगा कि जो भक्ति पाठ है वो, है ना, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, ऐसे की पॉइंट्स से, है ना। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।